सोनिया गांधी जी ने जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, तो इस प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है और मैं अटल जी का और आडवाणी जी का अभिनंदन करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं इसलिए खड़ा हूँ कि अभी आपका जाने का टाइम 1 घंटा बाकी है। अटल जी नहीं, मैं तो ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं, मतलब अभी तो ज़्यादा कविता ही बोलता हूँ मैं। अटल जी, कविता सुनिए। अटल जी आपका नज़दीक आया है जाने का वक्त। अटल जी आपका नज़दीक आया है जाने का वक्त, क्योंकि एनडीए के कुछ लोग बन रहे हमारे भक्त। अब हमारा एक ही लक्ष्य है, नहीं मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब हमारा एक ही लक्ष्य है। अब हमारा एक ही लक्ष्य है एनडीए को सत्ता से हटाना। हमारा दूसरा लक्ष्य है सोनिया गांधी जी, चंद्रशेखर जी, शरद पवार जी, मुलायम सिंह जी, सोमनाथ हमारा दूसरा लक्ष्य, अध्यक्ष जी, हमारा दूसरा लक्ष्य है तो सोनिया गांधी जी, चंद्रशेखर जी, ठहरो थोड़ा, हमको ये थोड़ी। हमारा दूसरा लक्ष्य है सोनिया गांधी जी, चंद्रशेखर जी, शरद पवार जी, मुलायम सिंह जी, सोमनाथ बाबू जी, हमारे पासवान जी, देवे गौड़ा जी, प्रकाश अंबेडकर जी और लालू, सब लोगों को सत्ता में लाना है। तो सबको, हमारा अभी दूसरा लक्ष्य है ये सबको सत्ता पर पे बिठाना। तो अटल जी की सरकार, प्रकाश जी हो गया, ये सुनिए प्रकाश परत पे, प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम। यस यस, हाँ हो गया मेरा। अटल जी की सरकार बहुत है चालू। अटल जी की सरकार बहुत है चालू। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार के विरुद्ध मैं क्या क्या बोलूं? अटल जी आपके पास होगा डीएमके का बालू। अटल जी आपके पास होगा डीएमके का बालू, मगर हमारे पास है मजबूत आरजेडी का लालू। ठीक है। आपके राज में अटल जी, आपके राज में गरीबों को नहीं मिल रहा है आलू। आपके राज में गरीबों को नहीं मिल रहा है आलू। ये सरकार के खिलाफ बोलना मैं कैसा टालूं? देश को बचाने की जिम्मेदारी मैं किस पर डालूं? देश को बचाने की जिम्मेदारी मैं किस पर डालूं? आडवाणी तो आपसे भी है बहुत चालू। रामदास जी समाप्त कीजिए। अभी सबको मालूम पड़ा है कि चालू कौन है। अटल जी बैठिए। अटल जी आडवाणी जी को खिलाओ सॉफ्ट हिंदुत्व का आलू। अटल जी को खिलाओ, अटल जी आडवाणी जी को खिलाओ सॉफ्ट हिंदुत्व का आलू। जॉर्ज फर्नांडिस नहीं है ज्यादा चालू। जॉर्ज फर्नांडिस नहीं है ज्यादा चालू, उनके लिए काफी है हमारा लालू। तो इसीलिए बैठिए। अभी तो सोनिया जी क्या जो प्रस्ताव इसका मैं समर्थन करता हूँ, और आपने गरीबों के लिए तो दलितों के लिए राज करना चाहिए। अटल जी, मेरा रंग भी, मेरा जैकेट है नीला, आपका भी जैकेट है नीला, मेरी पार्टी का रंग है नीला। मगर जब तक आपकी पार्टी का रंग नीला नहीं होता है और आप जब तक सेक्युलरिज्म नहीं स्वीकारते हैं तब तक, तो इसीलिए
मैं मतलब आपके पार्टी का रंग नीला होना चाहिए। अनपार्लियामेंट्री शब्द मैं निकालूंगा रिकॉर्ड से, ये हमारी आरोप करने वाले शब्द में निकालूंगा प्लीज। हाँ, तो इसीलिए प्लीज बैठिए रामदास जी। प्लीज बैठिए। हेलो। हाँ, तो इसीलिए संसद के आदर अध्यक्ष करना जी, चाहिए, देश की इनको जाना का गुस्सा आ गया है। प्राइम मिनिस्टर नाउ प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। सोनिया जी का जो प्रस्ताव है उसका हम इस कविता में जो शब्द मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, जो शब्द नियम के अनुसार नहीं है, वो सब शब्द मैं निकालूंगा। प्लीज अभी तो ऐसे होते मैंने रामदास जी प्लीज बैठिए। प्राइम मिनिस्टर इज ऑन हिज एक्स, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन मिस्टर रामदास हटोगे, अनेक प्लीज। अविश्वास प्रस्ताव देखें, लेकिन ऐसा अविश्वास प्रस्ताव आज तक नहीं देखा है। प्रस्ताव पेश करते समय या पेश करने के बाद अब चर्चा के समय जो दृश्य उपस्थित हो रहे हैं वो सचमुच में अलग हैं, कुछ मेल नहीं खाते हैं। लेकिन तरीका ऐसा ही है। आखिर जब पूछा गया कि ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है, तो इसका कोई संतोषजनक उत्तर मुझे तो नहीं मिला। आप कह सकते हैं कि आपको उत्तर मिले, इसकी जरूरत क्या है? जो उत्तर को समझते हैं उन्हें उत्तर दे दिया गया है। कभी सरकार के पतन की स्थिति होती है, अविश्वास प्रस्ताव आता है। कभी सत्तारूढ़ दल के टूटने की स्थिति होती है, अविश्वास प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है। वैसे भी सामान्य स्थिति में भी सरकार को जागरूक रखने के लिए या अपने दृष्टिकोण की कोई विशेष बात को प्रकट करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का हथियार काम में लाया जाता है। लेकिन मैं समझ नहीं रहा हूं कि इस समय कौन सा उद्देश्य है। सरकार को तोड़ने का तो सवाल नहीं है, क्योंकि सरकार टूटेगी नहीं। आप तोड़ना भी नहीं चाहते, ये अच्छी बात है। अंगूर खट्टे हैं, नहीं तो आपके द्वारा जितनी सरकारें बनी हैं और टूटी हैं उनकी कोई संख्या कम नहीं है। लेकिन अभी तक हमारी ये मिलीजुली सरकार बची हुई है। लेकिन इसको अपदस्थ करने के लिए कोई नई रणनीति, तो दो दिन की जो चर्चा है उससे इस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। जो 9.4 शीट लगाई गई है, नौ सूत्र हैं उसके और 4 शीट है। दल एक दूसरे के खिलाफ 4 शीट लगाएं, ये कुछ विचित्र सी परंपरा है। दलों में संवाद होना चाहिए,
चर्चा होना चाहिए। कोई अल्टीमेटम की भाषा नहीं बोलता कि हम आपको चार्ज कर रहे हैं क्योंकि आपने सैनिक सुरक्षा व्यवस्था खतरे में डाली है। यह साधारण चार्ज नहीं है, साधारण अभियोग नहीं है। सैनिक व्यवस्था को, सैनिक सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में डाला है। और दूसरा चार्ज है राष्ट्रीय सुरक्षा को संपूर्णता में कमजोर किया है। क्या मतलब है इसका? सुरक्षा कैसे खतरे में पड़ी है? आंतरिक सुरक्षा को कैसे और हमने दुर्बल कर दिया है? क्या इसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए? इसके लिए कोई सबूत नहीं चाहिए? क्या संसद में इस तरह से आरोप लगाए जा सकते हैं? सुनिए सुनिए प्लीज। और आप मैं पूरे 9 नहीं पढ़ना चाहता। सरकारी क्षेत्र को खत्म करने का प्रयास सरकारी और जिससे हम ये चर्चा कर रहे हैं, हर एक को उत्तर देने की जरूरत उसी दिन स्टील का राइट टू से स्टील अथॉरिटी का उसी दिन नवजीवन हुआ। स्टील अथॉरिटी नए रूप में खड़ी हो गई है। उसका कोई आनंद नहीं। तो आनंद होना चाहिए। लेकिन हम सब बर्बाद कर रहे हैं और बर्बाद करने के बाद भी लोग हमको यहां रख रहे हैं। ये तो आपके लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं 1957 से पार्लियामेंट का मेंबर हूं और कभी भी विदेश नीति के सवाल पर खेमे नहीं बने। 1962 में मैं जानता था आप यही कहेंगे। मणिशंकर अय्यर जी, प्लीज बैठिए।